भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। जब आप शिक्षित हो, शिक्षा का यही फायदा हुआ अपने को मेरे बच्चों। शिक्षा का यही फायदा हुआ कि आप और हम सभी सत्सेवक भगत भाई बहनों ने गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाकर अपना निर्णय कर लिया कि क्या सही है और क्या गलत है। हम भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमने परमात्मा प्राप्ति के लिए सतगुरु से उपदेश लिया है। हमने अपने आत्म कल्याण के लिए सतगुरु से उपदेश लिया है और आत्म कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए मर्यादा प्रथम है। गुरुदेव को प्रसन्न करना प्रथम है। इन बातों के पाइए कर सतगुरु नजर निहाल, राजी कर सतगुरु रूठे नु। हमने तो सतगुरु को प्रसन्न करना है, राजी करना, खुश करना है और सतगुरु खुश होगा मर्यादित भक्ति से। ये दो कोडी के राजनेताओं के रैलियों में धक्के खाकर उनके तलवे चाटने से सतगुरु प्रसन्न नहीं होता। दुनिया भर के लोगों की श्वासें और समय बर्बाद करवाने के लिए स्टेडियम बनवाकर सतगुरु प्रसन्न नहीं होगा। आश्रम में हॉस्पिटल का काम शुरू करने से सतगुरु प्रसन्न नहीं होगा। इससे तो लोगों की आस्था उस हॉस्पिटल पे ज्यादा होगी, लोगों की आस्था भक्ति और भगवान पर नहीं होगी। तो भाई और बहनों, हमने सतगुरु प्रसन्न करना है। इसलिए परमात्मा ने हमें कलयुग की पिछली पीढ़ी में जन्म दिया है और हमें यह शिक्षा दी है परमात्मा ने। हमने शिक्षा का इस प्रकार से लाभ उठाना है। ये देखा देखी में चलने वाला समय नहीं है। ये 650 साल पहले वाला समय नहीं है कि हमें ज्ञान नहीं है, हमें कोई बताने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं। परमात्मा ने शिक्षा दे दी, घर घर में सत्संग दे दिए। अपने भगत भाई बहनों से सलाह मशवरा कर सकते हैं। गुरुदेव के ज्ञान से 2 मिनट में हम ये निर्णय कर सकते हैं कि गुरुदेव का सत्संग क्या कहता है और गुरुदेव के परिवार वाले कोऑर्डिनेटर जो आदेश हमें दे रहे हैं गुरुदेव का नाम लेकर, पीले पर्चे निकालकर, वो हमें किस तरफ लेकर जा रहे हैं। और उसके बाद गुरुदेव के ज्ञान को सर्वप्रथम आगे रख के जो व्यक्ति भक्ति करेगा उससे परमात्मा प्रसन्न होगा। लोक लाज में आकर, अपने कोऑर्डिनेटरों के चक्करों में आकर कि यार वो फला फला भगत क्या कहेगा, हमारा कोऑर्डिनेटर क्या कहेगा, भाड़ में जाए कोऑर्डिनेटर। कल को कोऑर्डिनेटर गधा बन के घूमेगा तब क्या होगा। तो हमने देखा देखी में चलकर यहां गधा कुत्ता नहीं बनना। हमने परमात्मा प्रसन्न करना है, अपनी आत्मा का कल्याण करवाना है हमने। जब आप शिक्षित हो, शिक्षा का यही फायदा हुआ अपने को मेरे बच्चों कि अगर समझना चाहो ना इंसान तो समझ सकता है। विशेषकर हिंदू समाज के लिए तो गोल्डन चांस है, क्योंकि ये अपने शास्त्रों को सही मानते हैं। वैसे तो सभी अब अपने ग्रंथों को सही मानते हैं, मुसलमान भी, ईसाई भी, सिख भी, सारे जैनी भी। लेकिन जैसा तरतीब वाइज ज्ञान हिंदू शास्त्रों में है, विशेषकर गीता जी में, और वेदों का ज्ञान पे लंबा चौड़ा विस्तृत है, उसमें भी वो छुपी नहीं है वस्तु, साफ है, पर उसको देख नहीं सके, पहचान नहीं सके, जान नहीं सके। तो अपने जो ग्रंथ है हमारी, इनका मतलब क्या होता है? ये सिलेबस की बुक है, ये टेक्स्ट बुक है हमारी। अब जितने भी साधक हैं विशेष हिंदू धर्म के, तो हम देख ही रहे हैं, इन पुस्तकों को बहुत अच्छा मानते हैं, गीता, वेद को, पुराणों को, उपनिषद को, लेकिन साधना इसके अनुसार नहीं कर रहे। त्रुटि ये है। परमात्मा विशेषकर हिंदू समाज के लिए कह रहे हैं कि हिंदू समाज के लिए तो बहुत अच्छा अवसर है मेरे सत्संगों को सुनकर समझना, अपना मोक्ष करवाना। क्योंकि गुरुदेव भगवान आज हमें जो तत्व ज्ञान दे रहे हैं, ये चारों वेद और गीता जी उस तत्व ज्ञान के अनुसार ही ज्ञान से भरे पड़े हैं। इसलिए हिंदू समाज बहुत जल्दी समझ सकता है इस ज्ञान को। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, आने वाला समय विनाशकारी है, युग परिवर्तन का दौर है। आप और हम सबको पता है किस प्रकार से काल तांडव मचाएगा, भक्तिहीन प्राणियों का सत्यानाश होगा। तो उससे पहले विशेषकर
सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा मौका है सात संगति के वीडियो देखकर अपना बचाव करना। बाकी लोग तो सात संगति की वीडियो नहीं समझ पाएंगे। जिस प्रकार गुरुदेव कह रहे हैं ना कि हिंदू समाज जो वेद और गीता को सत्य मानता है वो मेरे सत्संगों को बहुत अच्छे से समझ सकता है। बाकी धर्म वाले इतनी जल्दी नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन हिंदू धर्म पकड़ जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार सात संगति के वीडियो बाकी समाज नहीं समझ पाएगा क्योंकि ये पीएचडी का ज्ञान है। लेकिन सतगुरु रामपाल जी के भगत जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ज्ञान तो सतगुरु की पुस्तकों के अनुसार ही दिया जा रहा है, जैसे गुरुदेव गीता और वेदों के अनुसार ज्ञान दे रहे हैं, वैसे ही सात संगति के जो वीडियो बन रहे हैं वो गुरुदेव के कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तकों के ऊपर बन रहे हैं। कबीर सागर का सरलार्थ, मुक्ति बोध, यथार्थ भक्ति बोध, भक्ति और भगवान, धरती पर अवतार, जब जब भूल पड़े, इन सभी पुस्तकों के ऊपर वीडियो बन रहे हैं सात संगति में। और गुरुदेव के सत्संगों को आधार बनाकर वीडियो बनाए जाते हैं। तो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों के लिए आने वाले विनाशकारी समय से पहले एक गोल्डन चांस है। यदि आप सात संगति के वीडियो देखना शुरू कर देते हैं तो आप जी बड़ी आसानी से सात संगति के वीडियो को समझ सकते हैं, मर्यादाओं के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आने वाले विनाशकारी समय 2028 से पहले अपना और अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं। क्योंकि आपको भली भांति ये बातें समझ में आ जाएंगी यदि आपने थोड़ा सा ध्यान लगाकर वीडियो सुनना शुरू किया तो।